Hello students, welcome to ICT Virtual Classroom. I am your English mentor रोहित। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में ग्रामर। ठीक है, ग्रामर पढ़ने से पहले आप सभी अपनी जो समर वेकेशंस हैं उनको कंप्लीट करके हमारे फिर से क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं। नई एनर्जी के साथ फिर से पढ़ाई करेंगे। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से वेकेशंस को एंजॉय किया होगा और अच्छे से पढ़ाई भी की होगी। घर पर आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अब हम पढ़ेंगे ग्रामर। ग्रामर में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है नाउन। नाउन आप सभी ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, आप सभी को पता है। अगर हम ग्रामर में बात करें नाउन की तो उससे पहले हम देखते हैं, हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। ग्रामर में आप सभी ने सुना होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, कितने इसके टाइप होते हैं, तो इसके 8 टाइप होते हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच और वी कैन से 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। उनमें सबसे पहले आता है हमारे पास नाउन। देन हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। देन हम पढ़ेंगे प्रोनाउन और उसके बाद हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। थर्ड हमारा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद हम पढ़ेंगे वर्ब और वर्ब के बाद हम पढ़ेंगे एडवर्ब। एडवर्ब के बाद हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। देन हम पढ़ेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन और उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शन। ग्रामर में 8 टाइप होते हैं। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट नाउन, देन प्रोनाउन, देन एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये आठों को हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे, उसके टाइप देखेंगे, उसके सारे रूल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले हमारे पास आता है नाउन। फर्स्ट चैप्टर है हमारा नाउन। इसमें हम क्या क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम नाउन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। देन हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ नाउन की, नाउन एंड नाउन फ्रेज। देन काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन को कितने टाइप में बांटा गया है, कितने इसके काइंड्स टाइप हैं। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, देन कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचों टाइप को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन काउंटेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। काउंटेबल, ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। नाउन जो हमारा चैप्टर है इसको पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, ठीक है, सबसे पहले आप नोट कर लीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम ये 8 चैप्टर्स हैं, वन बाय वन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। देन हम स्टार्ट करते हैं नाउन को। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये आप सभी ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये क्या यूजेस हैं ग्रामर में, कैसे इनके रूल्स होते हैं, कितने टाइप में इनको डिवाइड किया गया है, सभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है नाउन। नाउन क्या होते हैं, नाउन के कितने टाइप हैं, नाउन और नाउन फ्रेज में क्या डिफरेंस है, क्या होते हैं नाउन फ्रेज, उसको देखेंगे। देन हम काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ेंगे, उनको डिटेल में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन सभी को हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलिए, देन हम बात करेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की। नाउन्स काउंटेबिलिटी के अकॉर्डिंग
टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं, जिनको काउंट नहीं कर सकते अनकाउंटेबल। देन हम जेंडर के बिहाफ पे क्या है, 4 टाइप होते हैं, ठीक है। 4 कौन से टाइप हैं यहाँ पर? जेंडर के बिहाफ पे हम पढ़ेंगे मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, ठीक है। देन कॉमन, ड्यूल जेंडर, और फोर्थ जो टाइप है हमारा न्यूटर जेंडर। इन सभी को पढ़ेंगे। आप सभी को पता है मैस्कुलिन जेंडर जो होता है डिनोट करता है मेल को, फेमिनाइन जेंडर डिनोट्स फीमेल, कॉमन जेंडर डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल, देन न्यूटर जेंडर डिनोट्स नीदर मेल नॉर फीमेल। तो यहाँ पर आप सभी को पता है जो मेल को डिनोट करता है मैस्कुलिन जेंडर, जो फीमेल को डिनोट करता है फेमिनाइन जेंडर। देन हम बात करेंगे कॉमन जेंडर की। तो कॉमन जेंडर होता है जो बोथ, जिसमें क्या है मेल फीमेल दोनों ही हो सकते हैं। फोर्थ आता है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या होता है? न्यूटर जेंडर जो कि ना ही मेल और ना ही फीमेल को डिनोट करता है, ठीक है। चलिए देन हम कंक्लूजन देखेंगे और उसके बाद हम कुछ यूनिट एंड के क्वेश्चन भी देखेंगे। जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक्सरसाइज भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? दिस यूनिट विल गिव यू अ फेयरली गुड आइडिया अबाउट द मोस्ट कॉमन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन्स। सबसे ज्यादा कॉमन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन है, और फर्स्ट ही चैप्टर है हमारा, तो इसीलिए भी क्या है सबसे ज्यादा कॉमन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब भी हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नाउन के बारे में, ठीक है। नाउन जिसे हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। क्या होते हैं नाउन? देखते हैं। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। नाउन के हैं नेमिंग वर्ड्स हैं, ये चीज हमें पता है। एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन सेट ऑफ नाउन्स एंड द लिस्ट इज ओपन एंडेड। सभी क्या हैं, जितनी भी लैंग्वेजेज हैं सभी के पास क्या है अपना ओन सेट, अपना सेट होता है नाउन्स का, और ये लिस्ट क्या है ओपन एंडेड है। सच दैट न्यूअर नाउन्स वन एडेड टू द ओल्डर वंस विल द चेंजिंग टाइम्स। क्या है टाइम के साथ साथ ये चेंज होते रहते हैं, नए ऐड होते रहते हैं, ये चीज हमें पता है, ठीक है। अब आते हैं हम डेफिनेशन ऑफ नाउन। नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये डेफिनेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ रहे हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन क्या है? नाम है किसका? किसी पर्सन का, प्लेस का, या किसी थिंग का। थिंग मतलब कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। अ थिंग इंक्लूड्स। अब थिंग क्या इंक्लूड कर रहा है? थिंग का मतलब क्या क्या है उसमें, ठीक है। यहाँ पर हम थिंग की बात कर रहे हैं, जो वस्तु की बात हम कर रहे हैं उसमें क्या क्या ऐड होता है। थिंग इंक्लूड्स अ क्वालिटी, a quality, a material, a collection, a state और an action। ये सभी भी नाउन होते हैं। उसमें क्या क्या आ गया? नाउन में क्वालिटी आ गया, ठीक है, और मटेरियल, कलेक्शन, स्टेट और एन एक्शन, ये सभी भी नाउन होते हैं। अब क्वालिटी का क्या एग्जांपल हमें गिवन है? फियर। मटेरियल में क्या हो गया? गोल्ड, आयरन, प्लास्टिक। कलेक्शन में हर्ड, आर्मी, ठीक है। देन स्टेट की बात करेंगे तो अडेरेंस। एक्शन की बात की तो चीट, मॉक और मूवमेंट। ये सभी क्या हैं? ये सभी नाउन होते हैं। आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं नाउन एंड नाउन फ्रेज की। नाउन और नाउन फ्रेज क्या होते हैं? नाउन और नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज हो सकते हैं कि हमें वन वर्ड से बना हो या फिर टू वर्ड से। मोस्ट कॉमनली जो होता है नाउन फ्रेज टू वर्ड से मिलकर बनता है। उसमें क्या होता है? एक नाउन होगा और दूसरा एडजेक्टिव होगा, या फिर हम बोलें नाउन फ्रेज इज लाइक इट फॉलोज एडजेक्टिव विद
नाउन, जो क्या करता है, नाउन के साथ एडजेक्टिव को फॉलो करता है। अ नाउन इज ऑफन कॉल्ड अ नाउन फ्रेज। अ नाउन फ्रेज कैन बी अ सिंगल वर्ड नाउन। वो क्या हो सकता है, सिंगल वर्ड नाउन हो सकता है, या फिर बट अ नाउन फ्रेज इज यूजुअली लॉन्गर देन अ सिंगल वर्ड बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ एन एडजेक्टिव और अ डिटरमाइनर प्लस अ नाउन। तो जो नाउन फ्रेज है हमारा कैसे बना होता है, नाउन फ्रेज की अगर हम बात करें तो नाउन फ्रेज में क्या होगा, एक एडजेक्टिव होगा। आप सभी को पता है एडजेक्टिव किसको फॉलो करता है, एडजेक्टिव नाउन को फॉलो करता है। तो हम देखेंगे एडजेक्टिव और नाउन को मिला के, कॉमनली अगर हम बात करें तो एडजेक्टिव और नाउन को मिला के हमारा नाउन फ्रेज बनता है। ठीक है, एडजेक्टिव को फॉलो कर रहा है जहाँ पर नाउन, तो वो क्या होता है, नाउन फ्रेज होता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं सिंगल वर्ड से कैसे हो सकता है। टीचर लव देयर पुपिल्स, यहाँ पर नाउन फ्रेज क्या है, टीचर है। और अगर हम बात करें टू वर्ड्स की, तो टू वर्ड्स अ गुड टीचर, तो यहाँ पर टीचर क्या है, नाउन है। टीचर की बात करें तो टीचर नाउन है और गुड यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, ये आप सभी को पता है। गुड यहाँ पर एडजेक्टिव है और टीचर नाउन हो गया। तो अगर हम नाउन फ्रेज की बात करें तो सिंगल वर्ड और डबल वर्ड, सिंगल वर्ड का भी हो सकता है और टू वर्ड्स का भी हो सकता है। बट इन जनरल अगर हम बात करें तो जो नाउन फ्रेज होता है, नाउन फ्रेज टू वर्ड्स से होता है। टू वर्ड्स में क्या क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ एडजेक्टिव और डिटरमाइनर प्लस नाउन। एडजेक्टिव और डिटरमाइनर प्लस नाउन मिल गया, नाउन फ्रेज बनाता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। देन हम टाइप देखेंगे नाउन की। चलिए नोट कर लिया होगा आप सभी ने, यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा इंट्रोडक्शन, देन डेफिनेशन ऑफ नाउन, उसके बाद हमने देखा नाउन और नाउन फ्रेज। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। आगे हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन को कितने टाइप में क्लासिफाई किया गया है। नाउन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 काइंड्स। नाउन को 5 काइंड्स में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन, देन कॉमन नाउन, देन कलेक्टिव नाउन, देन हम बात करेंगे मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वन बाय वन हम सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए इसको। नाउन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 काइंड्स। नाउन को क्या है, 5 टाइप में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन की, उसको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। देन हम बात करेंगे कॉमन नाउन, उसके बाद हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन, देन मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, ये सभी हम डिटेल में देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं सबसे पहले प्रॉपर नाउन। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन, या फिर यहाँ पर हम बात करें जहाँ पर बात हो रही हो स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक पर्सन प्लेस और थिंग की। A proper noun is the name of a particular person or thing such that a name used for an individual person or place, river or mountain। तो यहाँ पर क्या है, पर्टिकुलर पर्सन और थिंग की हम बात कर रहे हैं। जो नेम गिवन होगा, बट क्या है उसमें, अ नेम यूज्ड फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन, जो क्या है इंडिविजुअली। ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन का नेम हो सकता है, इंडिविजुअल रिवर हो सकती है, इंडिविजुअल प्लेस हो सकता है और इंडिविजुअल माउंटेन हो सकता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल क्या होगा, मैरी, इंडिविजुअल कोई पर्सन है उसका नेम है। सिमिलरली राहुल, गोदावरी, गोदावरी क्या है, रिवर भी है और किसी पर्सन का नेम भी हो सकता है।
ठीक है। इंडिया हमारी कंट्री है। एवरेस्ट ये क्या है? पर्टिकुलर प्लेसेस और रिवर्स और पर्सन्स के नेम है। ये सभी क्या हैं? जहाँ पर भी हम बात करें स्पेसिफिक या फिर इंडिविजुअल पर्सन प्लेस और थिंग की, वहाँ पर क्या होंगे? वे सभी प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स। नेक्स्ट, कॉमन नाउन्स। व्हाट आर कॉमन नाउन्स? अ कॉमन नाउन रेफर्स टू एनी एंड एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड्स और क्लास। तो यहाँ पर हमने देखना है जिसका क्या है? सेम काइंड और क्लास, जो सेम टाइप के होंगे या फिर उनकी क्लास कैटेगरी एक ही होगी। नॉट टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। यहाँ पर क्या है? कोई पर्टिकुलर पर्सन और थिंग की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर बात हो रही होगी जो क्या हो सकता है? पर्सन और थिंग ऑफ सेम काइंड और क्लास, नॉट टू अ पर्टिकुलर पर्सन। पर्टिकुलर पर्सन की अगर हम बात करें, पर्टिकुलर पर्सन और थिंग की, तो वो सभी क्या होंगे? वे सभी प्रॉपर में आएंगे। तो कॉमन में क्या आएंगे? कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं काउ, डॉग, गर्ल, बॉय, मैन, वीमेन। ये सभी क्या हैं? ये सभी कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं। या फिर हम बोलें कि एक क्लास है, कैटेगरी है, जिनको हमने एक कॉमन नेम दिया है। अगर हम बात करें चेयर की, ठीक है, चेयर, टेबल, ये पर्टिकुलर क्या है? जितनी भी चेयर्स हैं सभी के लिए एक कॉमन नेम है। ऐसे ही बॉय, गर्ल, मैन, वीमेन, ठीक है, कैमरा, फ्रिज, टेबल, एसी, कार, ये बाइसिकल, ये सभी क्या हैं? कॉमन नाउन के एग्जाम्पल। अब कॉमन और प्रॉपर में डिफरेंस आप कैसे समझ सकते हैं? ठीक है, कॉमन नेम, कॉमन नाउन की अगर हम बात करें तो गर्ल, गर्ल क्या है? कॉमन नाउन है। बट गर्ल में हमने अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम, लता, रेनू, या फिर इसमें कोई और नेम भी हो सकता है। ठीक है, डॉग, डॉग का नेम है। अगर डॉग हम बोलें तो डॉग क्या है? कॉमन नाउन है। अगर इसमें हम डॉग का कोई स्पेसिफिक नेम गिवन हो, किसी स्पेसिफिक डॉग की बात कर रहे हो, ठीक है, रोवर है, या फिर यहाँ पर हो सकता है टॉमी, ये सभी क्या है? अगर हमने बात की टॉमी, तो स्पेसिफिक नेम गिवन है किसको? डॉग को, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। सिमिलरली मैन, मैन की बात करें तो मैन क्या है? कॉमन नाउन है। यहाँ पर असलम, रोहन, या फिर आपकी क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं, सबका क्या है? अपना अपना नेम है। ठीक है, अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट में क्या है? पूरी क्लास में जितने भी पढ़ रहे हैं सभी आ गए, वो कॉमन नाउन हो गया। बट अगर हमने स्पेसिफिक नाम है, आपका अपना जो नाम है, तो वो क्या है? प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के अपने नेम हैं। इंडिविजुअल नाम जो गिवन होता है, इंडिविजुअल नेम होते हैं, वो प्रॉपर नाउन होते हैं, बट सेम काइंड। अगर हमने बात की बॉय की, तो बॉय क्या है? जितने भी बॉय हैं सारे उस कैटेगरी में आ गए। ऐसे ही बात की हमने गर्ल की, तो जितनी भी गर्ल हैं सारी उस कैटेगरी में आ गई। तो ये एक हमने कॉमन नेम दिया है। ठीक है, कॉमन और प्रॉपर नाउन। आई होप यहाँ पर आप सभी को क्लियर होगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए, नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने यहाँ तक। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का डिफरेंस आप सभी को समझ में आ गया होगा। प्रॉपर नाउन है जब स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग की बात हम कर रहे हों। ठीक है, या फिर हम बात करें इंडिविजुअल पर्सन। इंडिविजुअल का मतलब है कि उसका कोई भी पर्सन है, सबकी अपनी आइडेंटिटी है, सबका एक नाम है। ऐसे ही प्लेस है, जैसे प्लेस में हम बात करें, आपका जो भी स्टेट है, अगर हम बात करें उत्तराखंड, ठीक है, तो इंडिया में उत्तराखंड क्या है? एक स्टेट है, पर्टिकुलर नेम है। ऐसे ही हम बात करें देहरादून, कैपिटल सिटी ऑफ उत्तराखंड। ऐसे ही बाकी हमारे जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, ऐसे ही बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, ये सभी क्या हैं? स्पेसिफिक प्लेस हैं, सभी नाम हैं। तो ये क्या हो गए? प्रॉपर नाउन हो गए। ठीक है, और कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नेम जो हम गिवन है, किसी को हम कॉमनली नेम देते हैं सेम काइंड और क्लास को। तो इसमें क्या है? बॉय, गर्ल, टेबल, फ्रिज, एसी,
वॉशिंग मशीन, ये सभी क्या है, कॉमन नेम है। स्टूडेंट, बॉय, गर्ल, मैन, वीमेन, ठीक है, चिल्ड्रेन, ये सभी कॉमन नाउन के एग्जाम्पल है। आगे हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। आगे हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। तो आप सभी को पता चल रहा होगा कलेक्टिव, कलेक्टिव का मतलब क्या है? कलेक्टिव मतलब है कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पर बहुत से लोगों से मिलके एक ग्रुप बन रहा होगा, बहुत से एनिमल्स को मिलके एक ग्रुप बन रहा होगा, या फिर किसी थिंग को, ऐसे ही कलेक्शन जहाँ पर हो रहा होगा। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन, ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड, ठीक है, सेम काइंड। तो क्या है इसमें? नेम ऑफ कलेक्शन है, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, और थिंग्स ऑफ सेम काइंड। अगर हम एक तरीके की वस्तुओं को एक साथ रखें, जैसे हम बात करें क्लास की, ठीक है, क्लास क्या है? स्टूडेंट से मिलकर बनी है, स्टूडेंट का कलेक्शन क्या है? क्लास है। ऐसे ही बात करें अगर हम टीम की, तो आप सभी को पता है टीम कैसे बनती है। कोई भी स्पोर्ट्स में अगर आप हो, टीम बनानी हो तो क्या है, बहुत सारे प्लेयर्स मिलके एक टीम बनाते हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है, बहुत सारे मेंबर्स से मिलके गवर्नमेंट बनती है, एमपी से मिलके या एमएलए से मिलके। देन जूरी, जूरी में भी क्या है, बहुत सारे लोग होते हैं। फेडरेशन, तो ये सभी आप देखेंगे ये क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं मटेरियल नाउन्स की, ठीक है। मटेरियल नाउन्स क्या होते हैं? अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल सब्सटेंस और इंग्रेडिएंट थिंग्स आर मेड ऑफ। यहाँ पर क्या है, कोई भी मटेरियल है, कोई सब्सटेंस है, या फिर कोई इंग्रेडिएंट है, उसको क्या बोला जाता है? वो मटेरियल नाउन की कैटेगरी में, या फिर उनको जो नेम हमने दिया है वो सभी मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। दे कैन बी आर्टिकल्स ऑफ फूड और ड्रिंक्स एज वेल। वे क्या हो सकते हैं? आर्टिकल्स ऑफ फूड भी हो सकते हैं, और ड्रिंक्स, जितनी भी ड्रिंक्स हैं, कॉफ़ी, वाटर, टी, मिल्क, ये सभी मटेरियल नाउन में आते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं, आयरन, कॉपर, स्टील, गोल्ड, कोल, सिल्वर, राइस, व्हीट, मिल्क, वाटर, टी और शुगर, ये सभी क्या हैं? ये सभी मटेरियल नाउन है, ठीक है। और मटेरियल नाउन होने के साथ साथ ये सभी अनकाउंटेबल भी हैं। अभी आगे हम डिटेल में देखेंगे। जितने भी हमारे लिक्विड्स हैं, ग्रेन्स हैं, ये सभी क्या हैं? मटेरियल नाउन में आते हैं। गोल्ड है, आयरन है, इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? कुछ नए आइटम भी बनाए जा सकते हैं। जैसे हम गोल्ड से बना सकते हैं, आयरन से बना सकते हैं, प्लास्टिक से बना सकते हैं, कॉपर से बन सकती हैं, ठीक है। चलिए आगे हमें एक नोट गिवन है, देखते हैं। अ मटेरियल नाउन इज अ टाइप ऑफ कॉमन नाउन बट अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द टू। मटेरियल नाउन जो है वो भी क्या है, वो कॉमन नाउन का ही एक टाइप है, बट डिफरेंस क्या है? अ कॉमन नाउन इज यूजुअली अ काउंटेबल नाउन। जितने भी कॉमन नाउन होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, बट जो मटेरियल नाउन है वो अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। इसी को आगे कंटिन्यू रखेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।